ये है आपका तक्षशिला, दिखाई दे रहा हो, थोड़ा जूम कर दूं, एक बार देखें, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय है। एक क्वेश्चन तो लिखा हुआ है, पहला प्रश्न तो यही आ गया, आ गया। हाँ जितेंद्र जी, ठीक है, हैप्पी डॉली, जितेंद्र, जो भी मधु जी हैं, तो ध्यान से सुने, क्लास पर जो क्लास चल रही है आपका पूरा ध्यान रखें। और ये आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय की खंडर है। एक क्वेश्चन तो ये बन गया। एक प्रश्न हो गया कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का संबंध किस जनपद से है। पहला प्रश्न ध्यान रखना, तक्षशिला विश्वविद्यालय का संबंध किस जनपद से है, तो क्वेश्चन क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, गांधार। एक क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन आपका ये लिखा हुआ, पहला प्रश्न, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय। एक प्रश्न, अब दुनिया का मतलब विश्व का पहला विश्वविद्यालय, विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय। जब विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय है तो भारत का भी पहला विश्वविद्यालय। सोनी फौजदार, हाँ जी, अजय सिंह जी, मित्रों को जोड़ें, मेरे साथियों को जोड़ें, क्लास बहुत बढ़िया चलने वाली है। अभी तो मैं आपको बहुत बढ़िया इसमें और चीज़ें बताने वाला हूं, और मैंने कम से कम एक क्लास में कम से कम 100 क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे, ये गारंटी मैं दे रहा हूं। कम से कम 100 क्वेश्चन ध्यान रखना। सुशील, हाँ जी सुशील जी, चले आगे, फिर मैं बात करूंगा आगे। अब ध्यान से क्लासेस सुने। अब तक्षशिला के बारे में क्या प्रश्न होगा, नंबर 1 कि तक्षशिला किस जनपद के अंतर्गत आता है, तो आंसर क्या करना है आपको, गांधार जनपद करना है। मेरे शेरों ध्यान रखो इस बात को। एक क्वेश्चन। दूसरा आपका हो गया, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, भारत का पहला विश्वविद्यालय, विश्व का पहला विश्वविद्यालय। हो गए प्रश्न, 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा ये क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं विश्वविद्यालय के ऊपर। अब तक्षशिला विश्वविद्यालय है, तो उससे पहले थोड़ा सा पढ़ाने से पहले एक ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं। हाँ सरता जी पूछ लें, सोनू फौजदार जी बताओ। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि बहुत पढ़ते हैं ये गुरुजी, हमने पढ़ रखा है, बहुत से बच्चे जुड़ नहीं रहे, लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना ये क्वेश्चनों को देखते हैं, जब हम मालूम पड़ता है क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मैं आपको पूछ लूं, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, मैंने अभी बताया तक्षशिला विश्वविद्यालय क्या हो गया, शिक्षा का केंद्र हो गया। एक बात, अब शिक्षा का केंद्र हो गया, इसी पे मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं। और प्रश्न क्या है, प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय मुख्यतः किस धर्म का शिक्षा केंद्र था, शिक्षा केंद्र था। यह है प्रश्न आपका, बताइए आंसर, कोशिश करें। क्वेश्चन क्या है, तक्षशिला विश्वविद्यालय मुख्य रूप से किस धर्म का शिक्षा का केंद्र था, मुख्य रूप से किस धर्म का। अब मैं ऑप्शन दूं, चलो बच्चे कह रहे हैं गुरुजी हमें ऑप्शन दे दो। अब देखो मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। जैन धर्म, जब तक आप आंसर देने की कोशिश करें जो जानता हो। नंबर 2 बौद्ध धर्म, नंबर 3 हिंदू धर्म और नंबर 4 यूनान धर्म। प्रीवियर हो, बीएसटीसी हो, पटवार हो, पुलिस हो, रीट हो, कोई भी एग्जाम हो, फर्स्ट ईयर लेक्चरर हो, मैंने करे छोटे बिंदु से लेकर के हाई क्लास तक मैं आपको एक एक चीज पढ़ा रहा हूं। रीना फौजदार ने आंसर दिया बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। और बताइए, कोशिश करो, वेरी गुड, बताते जाओ, कोशिश कीजिए, गलत हो जाने दो जो भी है। आपने कभी पढ़ा हो, मेहताब सिंह जी, कुशवाहा जी, हाँ जी 2 आंसर, सोनू फौजदार 3। हाँ जी बताइए, बताओ शेरों, बताओ फटाफट, मेरे राजकुमारों फटाफट, मेरे दिलदारों महादेव के नायकों बताओ फटाफट। आकाश कुमार जैन धर्म, मेहताब सिंह जी कुशवाहा नंबर 2, अजय सिंह, हाँ रश्मि सोलंकी जी बताइए 3, वेरी गुड। और आगे
सरिता चौधरी जी। और बताइए अजय सिंह जी, बौद्ध धर्म, बहुत बढ़िया। अब बात करें आगे, सोनू फौजदार, इसी को कहते हैं कंपटीशन। अब मैंने आपकी अभी कॉफी देखी, कॉफी यही एक तरह की है, मैं एक एक चीज देख रहा हूं। जैन धर्म, इसे कहते हैं कंपटीशन। अब छोटा सा क्वेश्चन है, कोई कठिन तो क्वेश्चन मैंने दिया नहीं, मैंने सीधा क्वेश्चन बताया। तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय मुख्य रूप से किस धर्म में शिक्षा का मुख्य केंद्र था? तो धर्म पूछा मैंने, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं पूछा। बताइए आंसर। 3 बता रहे हैं, कोई 2 बता रहा है, कोई 1 बता रहा है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। संतोष जी, राजेंद्र जी, हाँ जी 15 सेकंड और दे रहा हूं। तनु धाकर जी, हाँ जी 2। हाँ जी कोशिश करो, जो रह गए वो भी आंसर दो। अभी जुड़े हुए हैं, काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, और मुझे बताएं। हाँ जी, लगभग 40 बच्चे जुड़े हुए हैं, और कोशिश करें। सुशील जी, हाँ जी हिंदू, वेरी गुड। और बताओ रायन जी। चले, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, कोशिश की, पढ़ाई कर रहे हो। उदय सिंह जी, आकाश, नथन सिंह जी, राजनीत जी, संतोष, तनु जी, एमपी व्यास जी, आपका स्वागत है, सभी का स्वागत है सुशील तरफ। हाँ जी, सोनू फौजदार जी। चले बात करें। अब देखो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने आंसर दिया, कोशिश की, पढ़ रहे हो, ध्यान से क्लासें ले रहे हो, और जुड़िए। ठीक है, देखें तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर, ध्यान रखना, इसका आंसर क्या बताऊं, इसका आंसर वेरी गुड, हिंदू धर्म। और अधिकतर बच्चे बता रहे थे बौद्ध धर्म। नालंदा विश्वविद्यालय थे बौद्ध धर्म, वल्लभी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का शिक्षा का केंद्र था। वल्लभी, ध्यान रखना, 3 विश्वविद्यालय विशेष करके पेपर में पूछे जाते हैं, या तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, या वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी जो गुजरात में है, नालंदा बिहार में है, ये दोनों विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। लेकिन तक्षशिला विश्वविद्यालय कौन से धर्म से संबंध रखता है? हिंदू धर्म से। बहुत बढ़िया, तीनों, काफी बच्चों ने अच्छा जवाब दिया है, बहुत से 2 और 3 दोनों कर रहे हैं। चक्कर पड़ गया। पूजा सिंह जी, आप जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेविश जी, हाँ जी, यादव जी आप भी जुड़े, रामेश्वर सिंह जी, ठीक है, उदय सिंह जी, हाँ जी, रामेश्वर जी 1 नंबर। हाँ, थोड़ा ध्यान नहीं पड़े, इसी को कहते हैं कंपटीशन पढ़ना। पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, और भी ऑनलाइन हम क्लासेस देख रहे हैं, अन्य यूट्यूब अनेक चल रहे हैं, लेकिन उनमें क्या है, केवल पूर्ति की जाती है। लेकिन हमारे इस चैनल पे आपको एक एक चीज, टॉपिक है उसकी, जो क्वेश्चन बनते हैं उनसे मतलब रख रहे हैं। हमारे सभी टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं, केवल क्वेश्चन नहीं, हमें कंपटीशन जीतना है, हमें कोई समय बर्बाद नहीं करना है, कोई आनंद नहीं लेना है, हमें सिलेक्शन, अर्थात जो गोला हुए वो सब सही होने चाहिए। वो मेरी विशेषता होती है। एग्जाम में यदि 10 हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, तो ये गारंटी में लगभग मैं देता हूँ कि 9 क्वेश्चन हमारी पढ़ाई क्लास में से 100% मिलते हैं। अब तक तो हम फेल नहीं हुए। कोई बच्चा ये कह दे कि आर सर की हिस्ट्री में से, उनके सिलेबस में से नहीं आया, तो लगभग 90% की गारंटी मैं लेता हूँ। एक क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं लेता, घुमा फिरा के आ भी जाते हैं। ठीक है, तो बात करें आगे। तो ध्यान रखना, एक अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने आपके सामने पेश किया। तक्षशिला विश्वविद्यालय मुख्य कौन से धर्म का है? हिंदू धर्म का। कौन से धर्म का हो गया? हिंदू धर्म का हो गया। ठीक है, तो आगे इसके बारे में अब मैं पढ़ाने और जा रहा हूं। देखिए, चलें। अब तक्षशिला विश्वविद्यालय मैंने अभी बताया, तक्षशिला विश्वविद्यालय क्या है? ठीक है, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है वह एक शिक्षा का केंद्र है, इतना तो हमें मालूम पड़ गया। अब देखो क्वेश्चन और निकालूंगा इसमें से। अब आ जाओ, तैयार हो जाओ, एकाग्रता से तैयार हो जाइए। मैं आपसे पूछ सकता हूं, ध्यान से सुने। तक्षशिला विश्वविद्यालय विश्व का 3 चीज याद रखना विश्वविद्यालय में। नंबर 1, ठीक है, ये 3 चीज आप विशेष करके ध्यान रखना है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय, और तीसरा प्रश्न कौन से काल का?
कौन से काल का है? कौन से काल का हो गया? मौर्य काल का। कौन से काल का? मौर्य काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? मौर्य काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? ये 3 प्रश्न बेटा ध्यान रखना, विशेष करके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अजय सिंह जी, 10 में से 9 क्वेश्चन आते हैं आपके, मैं से पक्का कह रहा हूं। अजय सिंह जी कह रहे हैं मैं पक्का कह रहा हूं, सही कह रहे हैं। जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया है, जो मास्टर बन चुके हैं, पटवार पुलिस का डंडा हाथ में ले चुका है, वो जानते हैं, ये श्योर है। एक बार जब एग्जाम में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पहली बार जब एग्जाम देंगे और जब क्वेश्चन आएंगे, जब कहेंगे आर सर ने हमसे सही बात कहा था, आज तक मैं फेल नहीं हुआ, लगभग 10-12 साल हो गए क्लास को पढ़ाते पढ़ाते, कंपटीशन के बैचों को पढ़ाते पढ़ाते, फर्स्ट एड तक के बैचों को मुझे पढ़ाते पढ़ाते आज तक, क्योंकि हम पढ़ाते उसी हिसाब से हैं, हमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लेना है। बेटा ध्यान रखना, एक्स्ट्रा चीज़ मत पढ़ो, एक्स्ट्रा को डस्टबिन में डाल दो, ठीक है? हाँ जी, पढ़े यादव जी। चलो आगे बात करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन मैं आपको ध्यान से सुनते जाओ, मैं बताते जा रहा हूं। 3 क्वेश्चन। विश्व का पहला विश्वविद्यालय, विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय, भारत का पहला विश्वविद्यालय, भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय, मौर्य काल में शिक्षा का मुख्य केंद्र, तक्षशिला। ठीक है, अब देखो आगे, शिक्षा केंद्र है। अब शिक्षा केंद्र है तो पढ़े हुए वाले स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, हाँ जी संतोष शर्मा जी, ठीक है, बात करें आगे। शिक्षा केंद्र, अब शिक्षार्थी स्टूडेंट, अब शिक्षार्थी पे प्रश्न पूछ सकता है। अब कहने का मतलब है तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्राचीन काल के किन विद्वानों ने अध्ययन किया था? स्टूडेंट रहे थे, और कुछ तो स्टूडेंट प्लस टीचर भी रहे थे, जिनमें चाणक्य है, स्टूडेंट भी रहा है और टीचर भी रहा है। ठीक है, तो बात करें आगे, पढ़े फिर बात करूंगा मैं आपसे, ध्यान से सुने। तो कौन कौन थे शिक्षार्थी रहे थे, उन्हीं पे हमें आगे प्रश्न पढ़ने हैं। देखिए, अब मैं आपको शिक्षार्थी बता देता हूं, कौन कौन से शिक्षार्थी रहे। तो यहां से मैं नंबर 1 ले रहा हूं। सबसे पहले महाजनपद काल के 3, याद कर लो, महाजनपद काल के 3, जो महाजनपद काल पढ़ते हैं उस समय 3 ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने इसमें अध्ययन किया, स्टूडेंट रहे, विद्यार्थी रहे, छात्र रहे, उन्होंने अध्ययन किया। ठीक है संतोष जी, सुना है? नंबर 1, 3 महाजनपद काल के। नंबर 1, सबसे पहले एक हम डॉक्टर की बात करते हैं, हम एक आयुर्वेद चिकित्सक की बात करते हैं। एक आयुर्वेद चिकित्सक था, 2 आयुर्वेद चिकित्सक प्रसिद्ध माने जाते हैं जिनमें तक्षशिला में अध्ययन किया है। तो महाजनपद काल का एक चिकित्सक जिसने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, कोई बता सकता है? चलो मैं हिंट दे देता हूं, वह बिंबसार का राज्य वैद्य था। क्वेश्चन आता है बिंबसार का राज्य वैद्य कौन था? महाजनपद काल में बिंबसार का राज्य वैद्य, ध्यान रखना, महाजनपद काल बहुत रीट वाले कह रहे हैं कि साहब हर्यक वंश बौद्ध हमें नहीं पढ़ना, लेकिन सिलेबस में नीचे दे रखा है प्राचीन काल की विशेषताएं, कला संस्कृति। ये कला संस्कृति पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? हाँ जी शर्मा जी, चारक भी आप बता रहे हो, चरक बता रहे हो, बहुत बढ़िया, सही है। मैं क्या कह रहा हूं, भारतीय संविधान की कला संस्कृति, भारतीय संविधान की कला संस्कृति चल रही है। रीट वाले कह रहे हैं हमें तो लेवल में नहीं आता, लेकिन मैं आपसे पहले मैंने आपको बता दिया, कांस्टेबल से लेकर के फर्स्ट ईयर कोई भी एग्जाम है, L1 हो या L2 हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, उसी को मैं आपको लेके चल रहा हूं। तो मैंने अभी आपको बताया बिंबसार का राज्य वैद्य कौन था, बता कौन बताएगा? जीवक, चरक नहीं, जीवक, गलत बता रहे हो, जीवक ध्यान रखना। कौन है? चरक भी बताऊंगा, चरक किसका राजवैद्य था, चलो ये बताओ, तुम गलत बता रहे हो, चरक भी बताऊंगा, लेकिन मैं पहले पूछ रहा हूं बिंबसार, बिंबसार का राज्यवैद्य कौन था? बिंबसार का जो राज्यवैद्य था उसकी बात कर रहे हैं हम, और बिंबसार का राज्यवैद्य जीवक। SST में भारतीय इतिहास में जीवक पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आता है कि जीवक कौन था,
चिकित्सक था, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। व्याकरणाचार्य था, राजनीति विशेषज्ञ था। ध्यान रखना, एक एक चीज पे ध्यान देना है। एक बात, अब जीवक के बारे में और क्या एक्स्ट्रा आपको ध्यान रखना है वह मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। 2-3 चीजें इसकी विशेष करके ध्यान रखें। नंबर 1, किसका राजवैद्य है? किसका राजवैद्य हो गया ये? बिंबसार। बिंदुसार नहीं, बिंबसार। बिंदुसार तो मौर्यकालीन था। बिंबसार का राज्य वैद्य। एक बात, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये वैद्य था। वैद्य का मतलब चिकित्सक। अब चिकित्सक था तो किसका था? प्राचीन काल में 2 चिकित्सक हुआ करते थे आयुर्वेद के, 2 चिकित्सक हुआ करते, एक आयुर्वेद, दूसरा कौन सा? रसायन का। 2 पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना ये आयुर्वेद का था। एक बात, बिंबसार का राजवैद्य था, आयुर्वेद था, आयुर्वेद चिकित्सक था। एक बात हो गई। दूसरी बात करते हैं। अब दूसरी बात, अगला क्वेश्चन आपको और इसके बारे में क्या याद रखना है? अगला इसके बारे में आपको, एक तो मैंने आपको ये बताई दिया यहाँ। दूसरी बात, आयुर्वेद का चिकित्सक था, वैद्य, ठीक है। बिंबसार के दरबार में आयुर्वेद चिकित्सक हो गया। और जो तीसरी बात है जो मैं बताने जा रहा हूं, कि इसने महाजनपद काल में एक महान राजा के एक रोग का उपचार किया था, जो इतिहास में प्रसिद्ध है। हाँ जी, बने रहे, सोना मत, ध्यान से सुन रहे हैं। मैं अब ध्यान से आपको क्लासें लेते रहो, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से सुने। सोनू जी, हाँ जी, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि जीवक ने, इस बिंबसार के राजवैद्य ने, बिंबसार के कहने पर, जब वो उसका दुश्मन था, बिंबसार का दुश्मन था, लेकिन बिंबसार ने, कहा जाता है उसने काफी प्रयत्न किए थे। उस राजा ने, अवंती का राजा था वो। कहाँ का राजा? अवंती का राजा था। कोई बताएगा नाम? अवंती का राजा मैं बताऊं, उस अवंती के राजा का नाम चंड प्रदोत्य महासेन था। क्या नाम था? चंड प्रदुत्त महासेन था। और बिंबसार, बिंबसार कहाँ का राजा था? ये मगध का राजा था। और ये कहाँ का राजा था? चंड प्रदुत्त महासेन किस जनपद का राजा था? ये अवंती का राजा था। कहाँ का? ये अवंती का राजा था, ध्यान रखना। और अवंती के इस राजा ने, कहते हैं, इससे बैर भावना रखी थी। दुश्मन थे, लेकिन तब भी कहते हैं बिंबसार ने कहा जीवक से, भाई तू तो बोले मत बोले, लेकिन तू जा। इस प्रकार कहते हैं चंड प्रदुत्त महासेन की। और इससे रोग हो गया था, कौन सा? इससे पांडु रोग हो गया था। कौन सा रोग हो गया था? पांडु रोग हो गया था। और पांडु रोग का इलाज किसने किया था? जीवक। तो मैं आपको एक बार प्रश्न बता दूं एग्जाम के संबंध में। नंबर 1, जीवक बिंबसार का राजवैद्य था। नंबर 2, यह आयुर्वेद चिकित्सक था। नंबर 3, इसने अवंती के राजा चंड प्रदुत्त महासेन की पांडु रोग से उपचार किया था। गणिका वैश्या का लड़का था ये, ध्यान रखा, गणिका का था, तब भी बहुत मान माना जाता है, ठीक है। इतना बस ध्यान रखें। बस जीवक के बारे में आप इतना ही ध्यान रखें, जो मैंने आपको बताया इतना ही आप ध्यान रखना है। एक बात तो शिक्षा, एक स्टूडेंट आपका जीवक तक्षशिला का ये हो गया। अब बात करते हैं अगले स्टूडेंट की, ठीक है। दूसरे स्टूडेंट की, दूसरे शिक्षार्थी की बात करते हैं। और दूसरा शिक्षार्थी कौन था? दूसरा इसका जो शिक्षार्थी था, ठीक है। अब एक राजा था, और कहा जाता है उस राजा ने, प्रवरसेनजित नाम का राजा था। प्रवरसेनजित या चित, बहुत सी किताबों में चित लिखा हुआ है, भ्रमित मत होना, ठीक है। अब इस राजा की बात, किसकी बात कर रहा हूं मैं? प्रवरसेनजित। तो प्रवरसेनजित ने भी, जो राजा था, बता सकते हो कहां का राजा? ये कहां का राजा था? ये कौशांबी का राजा था। कौशल जनपद, कौशल जनपद, कौशांबी नहीं, कौशल जनपद, ठीक है। कौशल जनपद का ये राजा था। एक बात, कौशल जनपद का राजा था। और कहते हैं कि इसने तक्षशिला में क्या किया था? अध्ययन किया था। एक बात, और कौन से वंश का था?
इक्ष्वाकु वंश का। कौन से वंश का माना जाता है? इक्ष्वाकु वंश का था। ये विद्यार्थियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है, इक्ष्वाकु वंश का राजा, राजा राम का वंश है ये, राम का वंश। हाँ जी सोनू तैयार हो, सो तो नहीं गए? तनु जी ठीक है, उदय सिंह जी, हाँ जी पालू शर्मा जी ठीक है, नहीं सोए, बैठे हुए ध्यान से सुने, फिर मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं। तो आपके दो आ गए, जीवक और दूसरा आ गया प्रवर सेनजित या प्रवरजित। इक्ष्वाकु वंश का राजा राम का वंशज था और कौशल जनपद का राजा था, इसने भी इसमें अध्ययन किया था। एक बात ध्यान रखनी है, ये कल्चर में पढ़ना है। कल्चर में तक्षशिला में किसने अध्ययन किया, किसने नहीं किया, ये सीधा प्रश्न बनता है। ठीक है, हाँ जी अजय सिंह जी ठीक है, ठीक है, आप सही बता रहे हो। चलो आगे बात करते हैं। अब तीसरे बात करते हैं, तीसरा कौन था, तीसरे की बात करते हैं। देखिए जनपद काल के तीन हो गए, जीवक हो गया, एक प्रवर सेनजित हो गया। अब तीसरा, और तीसरा था और बहुत व्यक्तियों ने उसका नाम सुन रखा है, और वह है पाणिनि। आ गया याद, पाणिनि जी आ गए, पाणिनि तीसरा व्यक्ति, ये भी स्टूडेंट रहा है तक्षशिला विश्वविद्यालय का, पाणिनि। अब पाणिनि के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, बताओगे तो कोई किताब? पाणिनि जी ने कौन सी किताब लिखी? रोतेश कुमारी जी, हाँ दोबारा बताएंगे, रिवाइज करने वाला हूं, अभी रिवाइज भी बताऊंगा। तो मैंने अभी ये बता रहा हूं, मैं तक्षशिला में किन कौन कौन से विद्वानों ने अध्ययन किया था, इसमें जीवक बता दिया। बिंबिसार का कौन था? बिंबिसार का राजवैद्य था, आयुर्वेद चिकित्सक था, जिसने ठीक है, जिसने अवंती के राजा चंद्रप्रद्युम्न महासेन की पांडु रोग से इलाज किया था, पांडु रोग से इलाज किया था। पंकज जी, हाँ जी आपका स्वागत है, इलाज किया था। और दूसरा मैंने प्रवरसेन बताया, इक्ष्वाकु वंश का राजा, कौशल जनपद का राजा, अवध का राजा था, भगवान राम के का वंशज माना जाता है, उसने भी इसमें अध्ययन किया था। और पाणिनि, और पाणिनि कौन था, अब इसके बारे में, पाणिनि की किताब अति सुंदर, पंकज जी करें, बहुत बढ़िया गुरुजी, बहुत मजा आ रहा है। तो बताइए, बता सकते हो? पाणिनि, पाणिनि की पुस्तक का नाम कोशिश करें, बताइए, बता सकते हो? मुझे विश्वास है आप बताओगे, क्योंकि पूछी गई है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उदय सिंह जी, संतोष जी, पूनम जी, आकाश जी, मनक जी, बहुत बढ़िया। रश्मि जी ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी तैयारी चल रही है, सिलेक्शन होगा पक्का, चिंता मत करो। मास्टर पटवारी जो भी हैं, जो भी बनना चाहते हो, हाँ, आपका लक्ष्य अब के सिद्ध जरूर होगा, 100% होगा, बस मेहनत करते जाएं। और क्लास नियमित, आपकी जो भी क्लास है, कोई दिक्कत है कमेंट करें, उसमें लिखें, उसका आंसर अगली क्लास में मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, पढ़ें पाणिनि। अब पाणिनि की पुस्तक का नाम आपने बताया, क्या नाम है? अष्टाध्यायी, वेरी गुड। कौन सी भाषा में है, ये भी ध्यान रखो, एक चीज नहीं कहते हैं उसके इर्द गिर्द घूमते चलो, पता नहीं क्या पूछ ले, संस्कृत भाषा में है। अब आगे और क्या पूछ सकता है हमारे पांडे जी से? अब एग्जाम में केरल वाला अष्टाध्यायी तो सब याद करके आए होंगे भाई, कुछ और पूछ लियो जाए। ठीक है शर्मा जी, हाँ संतोष शर्मा जी, बहुत बहुत आपको प्रणाम, राम राम, श्याम श्याम, राधे राधे। ठीक है जितेंद्र जी, ठीक है, संस्कृत बहुत बढ़िया, संस्कृत पंकज जी बहुत बढ़िया, पढ़ते रहो, नौकरी आपके लगनी है, पक्का है जाए, कछु है जाए, और लगोगे, ये हमारा कहते हैं, भगवान से प्रार्थना है कि सभी की नौकरी लगाए। रीना फौजदार जी पक्का आप तैयारी करें, मेरे से काफ़ी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, बहुत से विद्यार्थियों को नहीं पता है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ले करके अपने मित्रों को मात्र 10 मिनट या 15 मिनट निकाल करके शेयर जरूर कर दें। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हैं। सरता चौधरी जी, हाँ जी, तो सभी विद्यार्थियों में कहना चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक मेरे साथ जुड़े, अपने एक एक जो परम मित्र है कम से कम उनको तो शेयर कर दें, एक एक परम मित्र को जरूर शेयर करें, बताएं क्लास चल रही है, बढ़िया चल रही है, भारतीय कला संस्कृति के संबंध में चल रही है। मैं जनपद ही लेके नहीं चल रहा, भारतीय कला संस्कृति लेकर चल रहा हूँ। जो टीचर नहीं पढ़ाए जाते, हम नहीं पढ़ा पाते क्लासों में, लेकिन आपको ऑनलाइन में आपको मज़ा आ रहा है। सर पंकज जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। सोनू फौजदार जी, तनु जी, आपका स्वागत है, पढ़े आगे। तो मैं क्या कह रहा था आपसे, अष्टाध्यायी के बारे में एक तो क्वेश्चन पूछेगा, अष्टाध्यायी का रचयिता कौन है? पाणिनि। कौन सी भाषा में? संस्कृत में 8 अध्याय हैं, इतना जानते हैं अष्टाध्यायी?
8 अध्याय। हाँ पक्का नौकरी लगेगी, पहले मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा, जब मुझे मिठाई खिलाना आपकी नौकरी लगी पहले मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा। ठीक है, बात करें आगे। तो पाणिनि जी अष्टाध्यायी इतना आप जानते हैं। अब एक छोटा सा प्रश्न भारतीय कला संस्कृति में पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं कि पाणिनि जी किसके दरबारी और क्या थे? अब ये भी एक कौन थे और क्या थे। ठीक है, पंकज सर में 32 सर 32 को मतलब नहीं समझो। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं पाणिनि जी कौन थे। जैसे मैंने कहा राजवैद्य थे, राजनीति विशेषज्ञ थे, तो ऐसे गणितज्ञ थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्याकरणाचार्य थे, तो बता सकते हो पाणिनि जी क्या थे? गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, व्याकरणाचार्य, चिकित्सक। बताओ, मैंने ऑप्शन भी बता दिया आपको। हाँ जी, देख रहा हूं आपने क्या लिखा है, आपके दिमाग में क्या है बताओ। मैंने अभी क्वेश्चन पूछा कि पाणिनि जी कौन थे, गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे, व्याकरणाचार्य थे, ये आयुर्वेद चिकित्सक थे, कौन थे बताओ, कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन संग संग पूछते जा रहा हूं, बताइए। तो ध्यान रखना, चलो मैं बता दूं, समय बढ़ता जा रहा है। पाणिनि जी एक व्याकरणाचार्य जी थे, पेपर में ये मिलेगा आपको एक क्वेश्चन। अष्टाध्यायी के रचयिता हो गए, संस्कृत भाषा में दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा, इन पे व्याकरणाचार्य थे, तीसरी बात। चौथा प्रश्न क्या बनेगा कि ये किसके दरबारी व्याकरणाचार्य थे, किसके दरबार में रहते थे, किस राजा के दरबार में रहते थे। अब ये क्वेश्चन मुझे बता दो आप, जब मिलोगे तो आपको मिठाई बांटूंगा इस क्वेश्चन के ऊपर। 3 क्वेश्चन मैंने दोबारा, जब तक सोचो आंसर दो, क्वेश्चन दोबारा सुनो। पाणिनि किसके दरबारी व्याकरणाचार्य थे, अर्थात किस राजा के दरबारी थे? कोशिश करो, जब तक मैं आपको रिवाज में इसके 3 प्रश्न बता रहा हूं। चौथा प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, डेट डेट डैश क्वेश्चन मैंने पूछा है। हाँ, व्याकरणाचार्य थे। अब चौथा क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, पाणिनि किसके दरबारी व्याकरणाचार्य थे, किसके दरबार के विद्वान थे। ऑप्शन मैंने अभी दिया है आपको, ऑप्शन दूं? चलो ऑप्शन भी दूंगा। पहले आपको बता दूं, अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा हो गई, व्याकरणाचार्य हो गए। अब पाणिनि किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन सुनिए, नंबर 1। चलो वे कह रहे हैं साहब ऑप्शन बता दो, अब मैं ऑप्शन आपको बता रहा हूं। किसके दरबारी विद्वान थे, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा। तो ऑप्शन सुनिए, ए ऑप्शन ठीक है, देखिए ए ऑप्शन घेरा, ए ऑप्शन में आपका बिंबसार, बी ऑप्शन बिंदुसार, और जिसे पता हो फटाफट आंसर दें, सी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चौथा ऑप्शन, ठीक है, और चौथा ऑप्शन लिखें, ये बिंबसार हो गया, बिंदुसार हो गया, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो गया, और चौथा लिखो महापद्म नंद। बताइए आंसर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पाणिनि जी किसके दरबारी विद्वान थे, पाणिनि जी किसके दरबारी विद्वान थे? हाँ भाई, चेतनजीत सिंह जी, शर्मा जी, पीयूष जी, पिंटू जी, संतोष जी, रजनीपाल जी, पंकज जी, जितेंद्र जी बताइए, पूजा जी बताइए, उदय सिंह जी बताइए। क्वेश्चन क्या? सी पे पहुंच रहे हैं, बहुत बढ़िया, करो कोशिश। जो मान लो रीट को एक प्री रीट है रही है, प्री रीट का एक प्री है, आपकी जो तैयारी कर रहे हो उसका एक पेपर हो रहा है। मोनिका सोलंकी जी, उदय सिंह मौनिक, पीयू जी, सरिता जी चौधरी, सी बताइए, आंसर बताओ फटाफट। क्वेश्चन क्या है दोबारा सुने, जो
पीछे बच्चे जुड़े हुए हैं। पांडे जी किसके दरबारी थे? दरबारी विद्वान थे। पांडे जी किसके दरबारी विद्वान थे? आकाश कुमार जी कोशिश करें। संतोष रेड्डी जी, सरिता जी, तनु जी, हाँ तनु धाकड़ दा, अजय सिंह जी, 4 आंसर। क्वेश्चन दोबारा सुनो, फिर मैं आपको आंसर बता रहा हूं। पांडे जी किसके दरबारी विद्वान थे? नंबर 1 बिंबसार, बिंदुसार, चंद्र विक्रमादित्य, महापद्म नंद। तो क्या आंसर है? रीना फौजदार जी 1। आपने आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आंसर बताऊं। लगभग 25% विद्यार्थियों ने इसका आंसर सही बताया है। अब देख लो, लगाओ कितनी आपकी तैयारी चल रही है। करो मेहनत, मैं आगे, चिंता मत करो, मैं आपको एक्टिव कर दूंगा। बैठे हुए हैं ऑनलाइन, मेरी चैनल चल ही रहा है, आपकी इन चैनलों पे क्लास चल ही रही हैं। जितने भी आपने जुड़े हुए हैं मेरे चैनलों से, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप क्लासें देख रहे हो। कृष्ण फौजदार जी सी बताएं हम। मैंने कह दिया 25% विद्यार्थियों का आंसर सही है इसका। जितेंद्र जी, अब सबसे लास्ट में जो आंसर दिया है डी, वेरी गुड। महापद्म नंद का दरबारी विद्वान। लगाओ आप कितनी तैयारी चल रही है। क्या पढ़ते हैं हम? पढ़ते हैं, कोशिश कीजिए। किताबें हैं, किताबों में नहीं है, दिखावा कर देते हैं किताबों में। आप अनेक यूट्यूब खोल लेते हैं, व्हाट्सअप उसमें खोल लेते हैं, उल्टा सीधा बता देते हैं। जो चीज़ पेपर की होती है उससे नहीं बताते, जो हमें पता उन्हीं को बता देते हैं। मेहताब जी, कुशवाहा जी, ठीक है। मैं आपको सही कह रहा हूं कि जो है मेरे क्लास में समय लगने के कारण एक टॉपिक में 1 घंटे बोल सकता हूं, लेकिन मैं इतना बोल रहा हूं तत्सला पे जितना आपको पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलें। अर्चना पूनिया जी, मेहताब सिंह जी, चलो मैं आपको फिर बात करूंगा आगे। मैं बता देता हूं, मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया और इसका आंसर महापद्म नंद है। क्या आंसर है इसका? महापद्म नंद। ठीक है, इसका आंसर महापद्म नंद है। तो आप विशेष करके इस पे ध्यान रखें। तो आंसर क्या हो गया? ये किसका दरबारी विद्वान हो गया? महापद्म नंद का दरबारी विद्वान हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा टॉपिक? क्लियर। पानी के बारे में गारंटी इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। जीके का जो पेपर होता है, मजा आ रहा है सर जी? जितेंद्र जी, हाँ जी। ध्यान रखना, 4 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, कुछ याद मत करो। नंबर 1, पांडे जी ने अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा में लिखी। अगली बात, नंबर 2, व्याकरणाचार्य थे। नंबर 3, ये महापद्म नंद के दरबारी विद्वान थे। और कुछ याद मत करो। 8 नहीं पूछता, 4 यार 8 यार जो भी अध्याय है। ठीक है, कि माता पिता का नाम क्या है? हर पतंजलि के माता पिता। अब देखो, आपको जब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उसमें इसके माता पिता कहते हैं पूर्णतः। अब ये तो संस्कृत भाषा में पहुंच जाता है। माता पिता कौन थे, इसके परिवारजन है, पूर्णतः इसके बारे में आपको बताया जाएगा जब आपको एक टॉपिक आएगा मौर्य काल के बाद, उसमें इसके राजा के साथ उसकी कहानी बताऊंगा। अब तो केवल साहित्य इतिहास चल रहा है। ठीक है, पढ़ गए आगे। अब देखो 3 हो गए। अब आगे बात करते हैं इस टॉपिक के लिए नंबर 4। अब चौथा कौन था? मैंने कहा कि मैं 6 विद्वान बताने वाला हूं। तत्सला के 6 विद्वान याद कर लो, 7 मत करो। 6 विद्वान, तो 3 आपने पढ़ लिए, चौथा विद्वान चल रहा है। अब चौथे विद्वान को मैं आपको बता रहा हूं। पंकज जी, आपका आंसर अभी ठीक है क्लास में दे दूंगा आपको। समय देख रहा हूं, समय बढ़ रहा है। पहले ये टॉपिक तो हो जाए, फिर आपको एक विद्वान। अब देखो 3 विद्वान हो गए। अब आया चौथा विद्वान मौर्य काल का। मौर्य काल में जो आपने आंसर दिया था शुरू में, आपने जो आंसर दिया था शुरू में चाणक्य है। और चाणक्य तो आप जानते हैं, सभी विद्यार्थी जानते हैं। और चाणक्य इसका दरबारी अर्थात इस विश्वविद्यालय में पढ़ा था। और चाणक्य के बारे में आपने काफी सुना होगा, इसे कौटिल्य भी कहते हैं। बताइए इसका वास्तविक नाम क्या था? चलो, चाणक्य का वास्तविक नाम कौन बताएगा? बताओ, चाणक्य का वास्तविक नाम बताइए।
मौर्य काल का विद्वान था, ये तो बात है, मौर्य काल में था। तो चाणक्य का वास्तु नाम क्या था, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, वास्तु नाम क्या था? विष्णुगुप्त। एक बात, क्योंकि ये टॉपिक तो मैं आपसे ही पढ़ने वाला हूं, क्योंकि लगभग हर विद्यार्थी कंपटीशन वाला लगभग इसको जानता है। और चाणक्य जी की पुस्तक बताइए कौन सी थी, बताओ कौन सी पुस्तक? हाँ, विष्णुगुप्त, आपने सही बताया। कौन सी पुस्तक थी? अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक है? अर्थशास्त्र है। बताइए कौन से क्षेत्र से संबंध रखती है? ये प्रश्न काफी पूछा जाता है। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस क्षेत्र से है? राजनीति से। ठीक है, कौन से क्षेत्र से है? राजनीति से है। जबकि हम अर्थशास्त्र की बात करें, कॉमर्स में आ रही है, इसलिए क्वेश्चन पूछता है अर्थव्यवस्था से संबंध नहीं है। किससे है? राजनीति से है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे राजपूत शेरों और राजकुमार राजकुमारियों। ठीक है, राजनीति, बहुत बहुत बात पॉलिटी राजनीति से है। ठीक है, तो इतना। बाकी इसके बारे में मैं आपको मौर्य काल जब पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा सा और बता दूं, इतना आप जानते ही हैं, ये किसका दरबारी विद्वान था और किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त तीन हुए थे, ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय, जो आगे पढ़ने वाले मौर्य काल में और उसमें। ठीक है, गुप्त काल में। तो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? ये प्रधानमंत्री था और इसका गुरु भी था। अब तो इतना ही याद कर लो केवल, जब मौर्य काल पढ़ाऊंगा इसका डिटेल वहां आपको अर्थशास्त्र के बारे में पूरा बताया जाएगा, कितने श्लोक है क्या है। ठीक है, केवल इतना। अब दो विद्वान और रह गए, उनकी बात चर्चा कर लें। 5 विद्वान हो गए, वो 4 विद्वान हो गए, 5वां विद्वान कौन था? ठीक है, अब 5वां विद्वान तक्षशिला में अध्ययन करने वाला। हम क्या पढ़ रहे हैं? तक्षशिला में जो विद्यार्थी थे जिन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, तो मैं फिर बातें करूंगा आपसे। ठीक है, बात करें तो 5वां विद्वान कौन था? तो 4 हमने विद्वान पढ़े। अब मौर्य काल में हमने ये पढ़ लिया, अब मौर्योत्तर काल की बात। मौर्योत्तर काल में 2 विद्वान पढ़ने वाले हैं। तो एक था पतंजलि, जानते हो इसका नाम, इस पर भी क्वेश्चन बनेगा। और जो छठा था वो था जो आपने शुरू में बताया, चरक। ठीक है, ये 2 विद्वान, तो 6 विद्वान याद कर लो। अब इन विद्वानों के बारे में मैं आपको समझा दूं। ठीक है, पतंजलि। अब पतंजलि किसके दरबारी विद्वान थे? तो पतंजलि किसके दरबारी विद्वान थे? तो आपको ध्यान रखना, पतंजलि पुष्यमित शुंगो। क्या नाम है? पुष्यमित शुंग के दरबारी विद्वान थे। और पुष्यमित शुंग के कौन थे? ये पुष्यमित शुंग के पुरोहित थे। कौन थे ये? पुरोहित थे। एक क्वेश्चन याद आया कुछ? चलो, इसको आपको याद आए तो इसके एक रचना विशेष करके पेपर में पूछी जाती है, बताओ वो रचना कौन सी है? पतंजलि ने किस पुस्तक ग्रंथ की रचना की? बताएगा कोई? हाँ जी, कोशिश कीजिए। आप देख रहे हैं, सो तो नहीं गए, कहानी चलेगी, लेकिन पहले आपको इस टॉपिक को, क्योंकि पेपर में आएगा, मैंने कह दिया कि पेपर में आपका 100% कला संस्कृति में ये क्वेश्चन आते हैं और देख लेना, आते रहते हैं, कोशिश करना, आएगा। ठीक है, तो पतंजलि की पुस्तक कौन सी? महाभाष्य। और पतंजलि एक प्रवर्तक और थे, महाभाष्य के रचयिता हो गए, और किसके दरबारी? पुष्यमित शुंग के हो गए। ठीक है, महाभाष्य, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया उदय जी, पीयू जी। महाभाष्य, पतंजलि महाभाष्य इसकी हो गई पुस्तक, लेकिन एक प्रवर्तक और थे ये। किस धर्म के प्रवर्तक थे? एक दर्शन के प्रवर्तक थे। कौन से दर्शन के? बताइए। योग सूत्र, बहुत बढ़िया, योग दर्शन।
ठीक है, योग सूत्र वही योग दर्शन। तो ये कौन से धर्म के प्रवर्तक थे? योग दर्शन के प्रवर्तक। योग सूत्र पुस्तक इनकी है, आपने सही बताया, महावासी योग दर्शन। तो आपको इसके बारे में, पतंजलि के बारे में जो भारतीय कला संस्कृति में प्रश्न पूछा जाएगा, एक तो ये पूछा जाएगा पतंजलि किसके दरबारी थे? पुष्पमेध शुंग के थे। और ये क्या थे? एक पुरोहित थे, पुष्पमेध शुंग के पुरोहित माने जाते हैं। राजा के बाद जो सबसे बड़ा पद हुआ करता था वो राज पुरोहित का कहलाता था, ये राज पुरोहित थे। और इन्होंने महावास्य नामक पुस्तक लिखी, योग दर्शन नामक दर्शन के प्रवर्तक थे। अब मैं आपको इस राजा के बारे में, ये राजा बहुत ही प्रसिद्ध है, बताओ कोई बता सकता है इसके बारे में? कोई क्वेश्चन? राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान का ऐसा राजा या भारत का ऐसा राजा जिसने सबसे अंत में अश्वमेध यज्ञ किया, कोई बताएगा? राजस्थान का, भारत का ऐसा राजा या राजस्थान का ऐसा राजा जिसने सबसे अंत में अश्वमेध यज्ञ किया, बताओ कौन था? और राजस्थान का राजा, भारत का ऐसा राजा जिसने सबसे अंत में, इसके बाद अश्वमेध यज्ञ किसने किया, बताइए उसका नाम। पहला, पहला तो ये ध्यान रखना, भारत का पहला शासक, नोट कर लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें, दिमाग में नोट कर लें, भारत का ऐसा पहला राजा, भारत का ऐसा पहला शासक जिसने सबसे पहले क्या किया था? जिसने क्या किया था? जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था। क्या किया था? अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ करने वाला भारत का पहला राजा, अश्वमेध यज्ञ करने वाला भारत का पहला राजा पुष्पमेध शुंग था। और शुंग वंश का संस्थापक, शुंग वंश का, वेरी गुड, जयपुर तक पहुंच गए। अब उसका नाम बताइए। रीना जी आप जयपुर तक पहुंच गए, अर्थात पहला तो ये हो गया, लेकिन अंतिम राजा की बात चल रही थी। और अंतिम ऐसा राजा कौन था जिसने सबसे अंत में अश्वमेध यज्ञ किया? वो जयपुर का राजा था। और जयपुर के राजा का नाम बताइए। वो जयपुर के राजा का नाम क्या था? सवाई, वेरी गुड, सवाई जयसिंह, सवाई, और सवाई जयसिंह
वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ, और इस प्रकार दोबारा रिवाइज करके और इसको आप देख सकते हैं। और आज की क्लास में मैंने आपको ये पूरा एक बार और आपको बताने जा रहा हूँ क्या लिखा हुआ था इसमें। ये था तस्ला। आवाज आई नहीं आई? आवाज हम नहीं आवे तो मजा कहाँ से आवेगो ब्रजेश कुमार जी? लेकिन मजा तो आवेगो, आर सर पढ़ाएंगे तो आवेगो। आ गई? वेरी गुड। देखिए, तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में मैंने आपको पढ़ाया, दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, और ये शिक्षा का मुख्य केंद्र और कौन से धर्म का था। तो मैंने आपको बताया कौन से धर्म का था, हिंदू धर्म का था। दूसरी बात, विश्व का पहला विश्वविद्यालय, भारत का पहला विश्वविद्यालय, मौर्य काल का शिक्षा का मुख्य केंद्र। इसमें जो विद्वान थे वो 6 विद्वान थे। पहला विद्वान जीवक था, और जीवक बिंबिसार का राजवैद्य था जो आयुर्वेद का चिकित्सक था, और जिसने उज्जैन के राजा अवंत चंड प्रदोत महासेन की पांडु रोग से उपचार में इलाज किया था। जो दूसरा राजा था, ठीक है, एक राजा हुआ प्रवरसेन, इक्ष्वाकु वंश का राजा, जिसने तक्षशिला में अध्ययन किया था। तीसरा विद्वान पाणिनि था, जिसने संस्कृत भाषा में अष्टाध्यायी लिखी। और ये एक व्याकरण चार्चा पद्मनंद के दरबार में, महापरमनंद के दरबार में, नंद वंश का संस्थापक था महापरमनंद, उसके दरबार में रहता था। तीसरा विद्वान था आपका चाणक्य, चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त इसका वास्तव नाम था, जिसने राजनीति के क्षेत्र में 68 पुस्तक लिखी, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और गुरु था। और पांचवा विद्वान था पतंजलि, और पतंजलि ने कहते हैं महावास्य और योग दर्शन का प्रवर्तक था। पुष्य शुंग, शुंग वंश के संस्थापक, शुंग वंश के संस्थापक पुष्य शुंग भारत का ऐसा पहला राजा था जिसने सबसे पहले क्या किया था, यज्ञ किया था। और सबसे अंतिम राजा जयपुर का सवाई जयसिंह था। ये पांचवा विद्वान था। और जो छठा विद्वान मैं आपको बता रहा था, और छठा विद्वान चरक था। कौन था? चरक था। और चरक आयुर्वेद चिकित्सक था, चरक संहिता लिखी थी। और कनिष्क का दरबारी था, कनिष्क का राजवैद्य था, और कुषाण वंश का कनिष्क संस्थापक था। वही कनिष्क जिसने शक संवत की स्थापना की थी, शक संवत, ठीक है। तो इसके बारे में भी आपको जब आगे पढ़ाएंगे, कनिष्क के बारे में पढ़ाएंगे, तो शक संवत कैसे निकाला जाता है वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसे करके आज मैंने आपको